अरे रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सपने बाहर के। तो इसी सीरीज़ में कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हुए, समिश्र संख्या देखते हुए आज हम देखने जा रहे हैं इकाई के घनमूल। देखिए ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमारी बुक से, जो बुक है उसके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 12th में भी आपको ये इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम हमें मिलती है। तो उस केस में हम वहाँ पे पढ़ें, इससे अच्छा हम उसको पहले ही पढ़ के रखें। और कॉम्प्लेक्स नंबर से जो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर कुछ रिलेटेड अगर टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक है हमारे पास इकाई के घनमूल। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है आपके पास इकाई के घनमूल। टॉपिक देख रहे हैं हम इकाई के घनमूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी आपके काम आने वाला है। तो जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये समिश्र संख्या का एक टॉपिक है आपका, कि इकाई के घनमूल हमें किस तरीके से निकालते हैं। माना कि जो इकाई के घनमूल है आपके पास, उसको हमने जेड से माना जेड इक्वल्स टू 1, इसके घनमूल यानी 1/3 ये हमें निकालना है। इसको हमने सोल्व किया तो आप देखेंगे इसको अगर हम बोथ साइड अगर वर्क करें, क्यूब करें, घन करें, तो दोनों साइड घन किया तो बन गया जेड क्यूब इक्वल टू 1। तो ये बन गया आपका जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक समीकरण बनी है, और ये समीकरण जो है आपकी वो क्यूबिक समीकरण है। आप देख सकते हैं जो समीकरण है आपकी उसकी घात 3 है। यहाँ पे जेड अगर एक चर है जिसकी घात 3 है, तो आप देख सकते हैं कि इसके मूल होंगे वो भी 3 मूल होंगे। हमें पता है कि किसी भी समीकरण के जितने उसकी डिग्री होती है, जितने उसकी घात होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पे जो घात है वो 3 है, तो इसके मूल भी 3 होंगे। तो सबसे पहले हमें इसको सरल करना है। तो इसको सरल करने का तरीका देखिए आप, तो जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हमारे पास एक समीकरण है। तो हमने देखा कि जेड इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, यानी समीकरण को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब जेड माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। जेड माइनस 1 इसका गुणनखंड है, जेड माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो बाकी के गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो जेड क्यू माइनस 1 को हमने डिवाइड किया जेड माइनस 1 से। डिवाइड करेंगे तो इसके पहले टर्म को इसके पहले पद से डिवाइड करें तो जेड स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस, ये कट हो गया आपके पास, तो ये बन गया जेड स्क्वायर माइनस 1। अगेन डिवाइड किया तो प्लस जेड, मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये बना हमारे पास, तो माइनस और ये प्लस, ये कट हो गया, तो ये बन गया जेड माइनस 1। तो अगेन डिवाइड किया प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास जेड माइनस 1, तो ये हो गया माइनस और प्लस, ये हो गया आपका कट 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक समीकरण बनती है आपके पास। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा मेरा जेड क्यूब माइनस 1। तो जेड क्यूब माइनस 1 जो है इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण बनती है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हमें जेड का मान निकालना है। आप देख सकते हैं कि जेड के हमारे पास 3 मान होंगे, क्योंकि इसकी घात जो है 3 है। तो समीकरण अगर हम देखें तो पहली होगी जेड माइनस 1 बराबर 0 होगा। यह हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो आप देखेंगे कि जो जेड का पहला आपका मूल है वो आ गया 1। 2 और मूल निकालने के लिए हमें इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, जो है आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसके ऐसे कोई भी गुणनखंड हो नहीं रहे, तो हम इसको श्रीधराचार्य रूल से अगर निकालें तो जेड बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बन गया माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर जो है 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2 है आपके पास। तो जेड इक्वल्स टू बन गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन में 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 2 है। अब हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या का घनमूल नहीं निकालते हैं, तो हम इसको समिश्र संख्या में कन्वर्ट करें तो माइनस 1 प्लस माइनस ये बन गया √3 रूट माइनस 1 अपॉन में 2। तो जेड जो होगा आपके पास वो बन गया माइनस 1 प्लस 1 आयोटा √3, या फिर इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा अपॉन में 2। तो इसके दो जो मूल हैं, जो इसके 2 समिश्र मूल हैं, वो अगर अपन देखते हैं यहाँ से, तो 2 समिश्र मूल हमारे पास क्या होंगे। तो एक मूल तो हो जाएगा हमारे पास, अब तीनों मूल अगर हम लिखें तो जेड के जो मूल हैं, एक तो 1 है हमारे पास, दूसरा मूल यहाँ से लिखें तो 1 माइनस 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 है।
उसके बाद जो मूल है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास इसके मूल निकलते हैं। तो इकाई के जो घनमूल हैं मूल, वो 3 मूल हैं हमारे पास, 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। और इन्हीं तीनों घनमूल को देखो, ये 1 आपकी वास्तविक संख्या है और ये आपके पास समिश्र मूल है आपके पास। देखिए ये मूल जो है वो समिश्र मूल है। इस मूल का जो बोला गया ये आपके पास 1 है, इस मूल को जो बोला गया वो ओमेगा है और इसको जो बोला गया वो ओमेगा स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे पास किसी भी इकाई के घनमूल के 3 मूल निकल के आते हैं, वो है आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई के घनमूल हम यहाँ से देख रहे थे। तो इकाई के घनमूल में हमने देखा कि इकाई के जो घनमूल हैं हमारे पास वो आए हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय देखेंगे, कुछ थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे पास जो इकाई के घनमूल जो निकल के आए हैं वो आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, जिनका मान हमें पता है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 जो है वो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ओमेगा जो है वो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, ये आपके पास एक समिश्र मूल है। ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2, ये भी आपके पास एक समिश्र मूल है। तो इन समिश्र मूल के बीच में जो मूल हमारे पास घनमूल निकले हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अब इससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो हमें क्या है, वो थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रमेय आपके पास, प्रमेय फर्स्ट जो है कि इकाई के घनमूल में जो समिश्र मूल हैं वो एक दूसरे के वर्ग होते हैं। इकाई के घनमूल में, इकाई के घनमूल में समिश्र जो मूल हैं, समिश्र मूल एक दूसरे के वर्ग हैं, एक दूसरे के वर्ग होते हैं। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो जो हमारे पास इकाई के जो घनमूल हैं कि समिश्र मूल एक दूसरे के वर्ग होते हैं। देखिए ये जो मूल और ये मूल समिश्र मूल है, इसका मीनिंग, इसका मतलब देखिए, अगर इस मूल का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो ये मिलेगा, इसका वर्ग करता हूँ तो ये मिलेगा। तो मैं इसका वर्ग दिखा देता हूँ आपको कि जो आपका ये जो दूसरा मूल है उसका अगर मैं वर्ग करूँ तो आप देखेंगे ये सामने वाला जो थर्ड जो मूल है वो मिलेगा हमें। तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, इसका हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग हमने यहाँ से किया तो ये बन गया हमारे पास 1/4, ये बना। इसका वर्ग करें तो बन जाएगा -1 का वर्ग √3 आयोटा का वर्ग प्लस 2 इंटू √3 आयोटा इंटू -1, ये हमारे पास बनता है। तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 -1 स्क्वायर 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर -√2 √3 आयोटा, ये हमारे पास बना। तो ये बन गया 1/4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो 1 - 3 -2 √3 आयोटा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है 1/4, तो -2 √3 आयोटा। 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 हमने कॉमन लिया तो ये बन गया हमारे पास -1 -√3 आयोटा। 2 से 2 कट हो गया तो ये बन जाता है हमारे पास -1 -√3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली थ्योरम जो है, पहली प्रमेय हमने डिस्कस की, तो इकाई के जो घनमूल था, तो हमने जो फर्स्ट प्रमेय देखी, इकाई के घनमूल में समिश्र मूल एक दूसरे के वर्ग होते हैं। तो जो समिश्र मूल है, तो ये मूल और ये मूल हमारे पास समिश्र मूल हैं और उसमें आया कि वो एक दूसरे के वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे डिस्कस की। आपको घर पे ये करना है कि इसका आपको वर्क करना है, देखना है कि क्या ये आता है क्या। तो ये रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे। इसके बाद देखिए प्रमेय सेकंड जो है कि इकाई के जो वर्गमूल हैं, घनमूल हैं हमारे पास, उनका अगर उनका जो योग है वो 0 होगा। प्रमेय है इकाई के घनमूल का वर्ग का योग, घनमूल का योग 0 होता है।
तो इकाई के घनमूल का योग 0 होता है, यानी देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तीनों घनमूल को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इकाई के घनमूल को अगर मैं योग करूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 आएगा। हम यहाँ से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा जो है वो है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 है आपके पास, प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 है आपके पास। एलसीएम लें तो ये आ गया 2, तो ये बन गया 2 प्लस, अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 2 से ऐसा कैसा नंबर आएगा, तो -1 प्लस √3 आयोटा, तो क्या, तो -1 माइनस √3 आयोटा। ये पार्ट आपका कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है आपके पास, ये -1 तो ये बन गया 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो बन जाएगा 0 अपॉन 2 और ये आ गया आपका 0। तो आंसर आता है 0। तो इकाई के जो घनमूल हैं उनका जो योग करेंगे तो वो 0 आएगा हमारे पास। अब इसी इक्वेशन से, इसी समीकरण से हम रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं। वो क्या है मेरे पास, अगर हमारे पास जो समिश्र मूल है उनको अगर हम जोड़ दें तो उनका योग होगा -1। देखिए इस एक को हमने इधर ले आई, या फिर उससे और रिजल्ट देख सकते हैं कि 1 प्लस जो ओमेगा होगा वो ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस जो ओमेगा स्क्वायर है वो आपका माइनस ओमेगा होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इन रिजल्ट्स के बेस पे भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये रिजल्ट हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। थर्ड जो प्रमेय है आपके पास, प्रमेय 2 डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रमेय नंबर 3। तो प्रमेय 3 जो है आपके पास वो है कि आप हमारे पास जो घनमूल है उसका क्यूब, जो घनमूल है उसका क्यूब जो होगा वो आपके पास 1 होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसका क्यूब करना है, आप देखेंगे इसका रिजल्ट 1 आता है। हम दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं, हम प्रमेय 2 की हेल्प लेते हैं। प्रमेय 2 है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है हमारे पास, इसको हम ओमेगा क्यूब बनाएंगे तो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू देखें तो माइनस ऐसे कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब जो है वो है माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने देखा था कि दो समिश्र जो मूल हैं, समिश्र मूल का योग होगा वो -1 है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू माइनस प्लस और ये होगा आपके पास 1। तो इस तरीके से हमने इकाई के घनमूल टॉपिक देखने के बाद उसके 3 प्रमेय भी हमने डिस्कस किए हैं। इनको आप एज ए नोट्स फ्रेम करना है। नोट्स फ्रेम करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सवाल आपको घर के लिए यानी एज ए होमवर्क आपको फिनिश करना है। तो यहाँ से हम सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 1, -27 के घनमूल ज्ञात कीजिए। -27 के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब मुझे -27 के घनमूल निकालने हैं, तो इसको माना मैंने कि -27 के मुझे घनमूल यानी 1/3 निकालना है। तो z इक्वल्स टू हो गया आपके पास -27 और 1/3, 1/3 यानी 1 है, इसका घनमूल हमें निकालना है। तो z इक्वल्स टू ये बन जाएगा -3 क्यूब और उसकी पावर जो है वो 1/3, और ये इकाई के जो घनमूल होते हैं हमारे पास वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो z इक्वल्स टू बन जाएगा आपका -3 और ये बन गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू बनता है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये -27 के 3 घनमूल हमने यहाँ से निकाल लिए। ये हमारे पास इसके किसी भी ऋणात्मक संख्या के घनमूल निकालने का ये हमारे पास एक तरीका है। आप प्लस की संख्या के भी घनमूल निकाल सकते हैं। हमें इसको इस फॉर्म में अलग अलग करना है कि देखिए एक इकाई के जो घनमूल है वो हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, और इस पार्ट को हम सिंपल जैसे पीछे हमने गणित में सोल्व किया वैसे सोल्व करके इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम जो सेकंड है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं, इकाई के घनमूल हैं तो सिद्ध कीजिए 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। ये रिजल्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए LHS अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में जो संबंध हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा निकालना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो रिजल्ट आ गया आपका 4। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं और वो होमवर्क आपको घर पे करना है। तो इससे रिलेटेड हमने इकाई की घनमूल संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको घर पे सॉल्व करनी है वो देखिए आप। तो आपके होमवर्क में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। द फर्स्ट है आपके पास घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 हैं आपके पास, -216 का, सेकंड -512 का। सेकंड है आपके पास सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए -1 प्लस माइनस रूट -3/2 की पावर 29 प्लस -1 प्लस है आपके पास -√3 आयोटा /2 पावर 29 इक्वल्स टू -1। ये हमें सिद्ध करना है। थर्ड है आपके पास 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो है 64। ये 64 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा 4 और 1 माइनस ओमेगा 8 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यदि 1 ओमेगा, यदि x इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर और z इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा हो, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 6ab। ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो 5 प्रॉब्लम आपके पास, ये 5 प्रॉब्लम आपको इकाई के घनमूल संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं।